गर्दन दर्द एक आम स्वास्थ्य समस्या है जो किसी को भी प्रभावित कर सकती है। ये दर्द ज्यादातर लंबे समय तक बैठे रहने, गले में सूजन, ऊंचा तकिया इस्तेमाल करना या गले के पीछे की मांसपेशियों में तनाव के कारण हो सकता है। इस परेशानी का सही समय पर इलाज न करने पर ये स्थिति गंभीर बढ़ सकती है। वर्तमान में लोगों के काम करने के तरीकों ने गर्दन के दर्द को बढ़ावा दिया है। लगातार लंबे समय तक कंप्यूटर पर काम करना, खराब मुद्रा में सोना और किसी प्रकार की चोट लगना नेक पेन के लिए जिम्मेदार हो सकता है। यदि गर्दन में दर्द एक हफ्ते से अधिक बना रहता है तो इसके लक्षण चिंताजनक हो सकते हैं। नेक पेन से छुटकारा पाने के लिए सही पोस्चर और लाइफस्टाइल पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो नेक पेन कई कारणों की वजह से हो सकता है। कई लोगों के लिए नेक पेन के साथ जीना काफी मुश्किल भरा हो सकता है। गर्दन में दर्द, खराब पोस्चर, लंबे समय तक डेस्क पर काम करना, एक ही पोजीशन में बैठना, गलत ढंग से सोना और एक्सरसाइज करते वक्त गर्दन में जर्क लगने से भी हो सकता है। ये दर्द कई बार चोट और हार्ट अटैक के कारण भी होता है। आज इसी पर बात करते हैं। आरोग्य डे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं डॉक्टर श्रीराम गुप्ता, जो पिछले कई सालों से न्यूरोसर्जन के रूप में मरीजों को उनकी समस्याओं से निजात दिला रहे हैं। डॉक्टर श्रीराम गुप्ता से जानते हैं कि लंबे समय तक गर्दन में दर्द होने के क्या लक्षण हैं। क्या गर्दन में दर्द स्पाइन डिसऑर्डर का लक्षण है? लंबे समय तक गर्दन में दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे गर्दन की हड्डी में कोई खराबी होना, गर्दन की नस का दबा होना या ऊपर मसल्स कभी कभी प्रॉपर नींद न लेने से या आराम न करने से गर्दन की मसल्स की दिक्कत से भी गर्दन में दर्द हो सकता है। कुछ मामलों में हम कह सकते हैं कि गर्दन में दर्द है तो वो स्पाइन डिसऑर्डर से हो सकता है, लेकिन सभी मामलों में ऐसा हो ये संभव नहीं है, क्योंकि गर्दन में दर्द होने के उस गर्दन की हड्डी से भी दिक्कत हो सकती है, गर्दन की नस दबी होने से भी हो सकता है, ऊपर कोई जो मसल है जो आपका मांस है उसकी दिक्कत से भी हो सकता है। स्पाइन डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो गर्दन की हड्डी है उसमें बनावट में कोई पैदाइशी खराबी है या कोई बाद में चोट लगने की वजह से कोई खराबी आ गई है या ओल्ड एज में या किसी बीमारी से हड्डियां कमज़ोर होने से अगर टूट गई हैं, मुड़ गई हैं, तो उससे भी स्पाइन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको स्पाइन डिसऑर्डर बोलते हैं। स्पाइन डिसऑर्डर के क्या लक्षण होते हैं? क्या गर्दन का दर्द ही इस डिसऑर्डर का संकेत है या कुछ और भी कारण है? डॉक्टर श्रीराम से ही जानते हैं। स्पाइन डिसऑर्डर में अगर कोई हड्डी में दिक्कत है तो गर्दन में दर्द होगा, गर्दन की जो बनावट होती है उसमें बदलाव आएगा, जो उसका नॉर्मल कर्वेचर होता है उसमें बदलाव आएगा। साथ में अगर नस दब गई है तो मरीज को गर्दन के अलावा हाथों में झंझनाहट, सुन्नपन, कमजोरी, पैरों में झंझनाहट, बहुत ज़्यादा अगर दबाव हो गया है तो चक्कर आना भी हो सकता है। किसी को अगर गर्दन का दर्द शुरू होता है तो वो शुरुआती समय में अपना घरेलू या आसपास के डॉक्टर को दिखा सकता है, कोई प्राइमरी ट्रीटमेंट ले सकता है, पर प्राइमरी ट्रीटमेंट लेने के बाद भी अगर समस्या लगातार बनी हुई है तो डॉक्टर से सलाह लेना या उनसे मिलना जरूरी हो जाता है। गले में कॉलर पहनने वाले क्या स्पाइन डिसऑर्डर के शिकार होते हैं? डॉक्टर श्रीराम से ही जानते हैं। स्पाइन जो मेडिकल टर्म में कई डिसऑर्डर होते हैं, उनको स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, स्पॉन्डाइलोसिस बोलते हैं, तो ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। ये तो एक मेडिकली बहुत डीप चीज़ें हैं, लेकिन जनरली जिनको गर्दन में अगर थोड़ा सा नस दब गई है या हड्डी की बनावट थोड़ी बिगड़ गई है तो उसको नॉर्मल भाषा में सर्वाइकल या स्पॉन्डाइलोसिस बोलते हैं। तो वो जब क्या है कि वो जब कॉलर लगाते हैं तो उनकी गर्दन की हड्डी को सपोर्ट मिलता है, तो जो उनको पेन हो रहा था उसमें आराम मिल जाता है, इसलिए उन लोग ऐसा है कि गर्दन में कॉलर पहनते हैं। कुल मिलाकर अगर किसी को भी लंबे समय से गर्दन में दर्द और असहनीय पीड़ा है तो वाजिब है कि आपको स्पाइन डिसऑर्डर की शिकायत हो सकती है। ऐसे में आपको जल्द से जल्द एक्सपर्ट के पास पहुंचना होगा। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया।